हेलो दोस्तों, कूड कला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज मैं लाई हूँ आपके लिए नवरात्रि की आरती की थाली डेकोरेशन का एक बहुत ही खूबसूरत आइडिया। इसे आप घर पर ही अपने यूज़ करने वाले बर्तनों से बना सकते हैं और सबसे अच्छी बात यह है कि ये बहुत ही जल्दी बनने वाला है और टेम्परेरी है। हाँ जी दोस्तों, यानी कि नवरात्रि के बाद आप इसको आराम से धो सकते हैं और अपने बर्तनों को फिर से रीयूज़ कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पर लिया है एक बड़ी थाली, एक छोटी प्लेट और एक ग्लास। तीनों चीज़ें मैंने यहाँ पर स्टील की ली हैं। आप किसी भी साइज़ की ये चीज़ें ले सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, जितनी भी बड़ी आपको थाली बनानी है। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने ऑयल लिया है, कोई भी ऑयल जो आप अपने किचन में यूज़ करते हैं। रिफाइंड ऑयल यहाँ पर मैंने लिया है और उसको अच्छे तरीके से यहाँ पर हम थाली पर स्प्रेड करेंगे। बीच में मैंने ग्लास रख लिया है, उस वाले एरिया पर हमें जो है तेल को नहीं लगाना है। उसके बाद यहाँ पर मैं ले रही हूँ ये कुमकुम। आपके पास कुमकुम है तो आप वो यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो आप होली के बचे हुए गुलाल के कलर्स को भी इसमें यूज़ कर सकते हैं। इस पर अच्छी तरीके से पहले अपने कलर या कुमकुम को स्प्रेड कर लीजिए और उसके बाद हाथों की हेल्प से इस तरीके से टैप टैप करके पूरी की पूरी थाली पर उस कलर को आपको फैला लेना है और एक्स्ट्रा कलर को इस तरीके से हल्के हाथों से टैप करते हुए नीचे कर देना है। तो इस तरीके से हमारी ये थाली पर पूरा का पूरा कलर लग जाएगा। बीच वाले हिस्से पर जहाँ पर हमें ग्लास हमने रखा था वहाँ पर हमें कलर नहीं लगाना है और साइड की चीज़ों को थोड़ा सा क्लीन रखने के लिए इस तरीके से हम फिंगर की हेल्प से साइड का कलर जो है वो भी हटा देंगे और बीच वाले हिस्से को भी हम उंगली की हेल्प से थोड़ा सा प्लेन कर लेंगे और वहाँ पे से हम कलर को हटा देंगे। ये जो एक्स्ट्रा कलर यहाँ पे हम हटा रहे हैं इसको भी हम थाली को थोड़ा सा उल्टा करके इस कलर को भी हम जो है निकाल देंगे। अब यहाँ पर लिया है हमने ग्लास। मेरे पास ये बिल्कुल एक सी शेप का ग्लास था। आप किसी भी शेप का ग्लास ले सकते हैं और उसको हमें किसी भी चीज़ से कवर करना है। यहाँ पर मैंने गोल्डन कलर की एक शीट ली है, उससे मैं इसको कवर कर रही हूँ। कवर करने के लिए आप फेविकॉल का भी यूज़ कर सकते हैं, पर मैं यहाँ पर हर एक जगह ग्लू गन का यूज़ कर रही हूँ। और ये देखिए, उसके बाद हमें अपने ग्लास पर नीचे की तरफ अच्छे से ग्लू लगाकर, ग्लू अच्छी गर्म होनी चाहिए आपकी, और इसको यहाँ पर हम ऐसे चिपका देंगे। उसके बाद यहाँ पर ली है मैंने एक ईयरबड और ईयरबड की हेल्प से अब आप इसमें अपना मनचाहा डिज़ाइन जो है वो बना सकते हैं। ये देखिए, ये हमने डिज़ाइन बना लिया और डिज़ाइन से जो हमारा कलर निकला है उसको भी हम एक अलग से अखबार पर निकाल लेंगे। उसके बाद जो हमारी थाली के किनारे वगैरह हमें दिख रहे हैं वहाँ पर हमें डेकोरेशन करनी है थोड़ी सी। तो यहाँ पर मैं ले रही हूँ एक गोटा पट्टी की लेस। आप कुछ भी यहाँ पर लगा सकते हैं, आपके पास स्टोन्स हैं, आपके पास लेसेस हैं, जो भी चीज़ आपके पास अवेलेबल हो वो चीज़ आप यहाँ पर लगा सकते हैं। अब हम अपनी छोटे वाली प्लेट को भी रेडी कर लेंगे। उस पर भी हमने इस तरीके से पहले अपना रिफाइंड ऑयल अच्छे से लगा लिया है और यहाँ पर अब मैं इसको कलर करने वाली हूँ हल्दी से। हल्दी का कलर बहुत ही प्यारा होता है और शुभ भी माना जाता है हमेशा पूजा के काम में, तो इसलिए यहाँ पर मैंने हल्दी का यूज़ किया है। और ये देखिए, इस तरीके से अच्छे से हमने पहले उस पर हल्दी डाली और फिर हाथों की हेल्प से इस तरीके से टैप टैप करके पूरी की पूरी प्लेट पर हमें इस हल्दी को जो है इस तरीके से सेट कर लेना है। सेट करने के बाद आप इसको 2-3 मिनट के लिए छोड़ भी सकते हैं। वैसे मैंने तो बिल्कुल साथ साथ ही आपको सब कुछ करके दिखाया है वीडियो में, तो कोई भी दिक्कत मुझे नहीं आई है। और इस तरीके से हमें अपनी हल्दी की प्लेट को रेडी कर लेना है। इसके बाद हम इस पर भी अपने ईयरबड से डिज़ाइन बनाएंगे और डिज़ाइन बनाने के बाद आप इस थाली के बीच में जो प्लेट है हमारी, इसके बीच में चाहें तो छोटा सा कोई दीपक रख सकते हैं। मेरे पास एक छोटा सा दिया प्लेटर है, मैं उसको इसके बीच में रखने वाली हूँ। मैं आपको यहाँ पर इसलिए बता रही हूँ कि क्योंकि ये दिया प्लेटर मैं इसमें नहीं सिखा रही हूँ, तो यहाँ पर आप इसकी जगह अपना दीपक भी लगा सकते हैं। आप चाहें तो उसको नीचे से थोड़ा सा ग्लूगन से चिपका भी सकते हैं, नहीं तो एज इट इज़ भी रख सकते हैं। मैं यहाँ पर इस दिया प्लेटर को एज इट इज़ रखूँगी, चिपका नहीं रही हूँ। तो ये देखिए, यहाँ पर मैंने एक सतिये का निशान बना लिया है
और बहुत ही हल्का फुल्का सा डिज़ाइन मैंने यहाँ पर बनाया है। सभी लोग बहुत इजीली इसको बना लेंगे। और इसके बीच में मैं अपना ये छोटा सा एक दिया प्लेटर जो है रख रही हूँ। इसके अंदर हम चाहें तो मिट्टी का छोटे वाला दिया रख सकते हैं या फिर अपनी टी लाइट भी रख सकते हैं। अब प्लेट के जो किनारे हैं वहाँ पर मैं लगा रही हूँ ये कुंदन। आप चाहें तो यहाँ पर भी लेस का यूज़ कर सकते हैं। मैंने आपको 2-3 तरीके की चीज़ें इसलिए लगा कर दिखाई हैं ताकि आपको पता चल जाए कि हम हर तरीके की चीज़ का इस पर यूज़ कर सकते हैं। और वीडियो के लास्ट में मैं आपको ये भी बताऊंगी कि यहाँ पर मैंने हर जगह ग्लू गन का यूज़ क्यों किया है। अब देखिए यहाँ पर मैं कोई भी कुंदन को जो है चिपका नहीं रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर हमारा हल्दी और तेल जो है नीचे लगा हुआ है, तो उससे ये कुंदन काफ़ी अच्छे से ऐसे ही सेट हो जाते हैं। तो ये देखिए इस तरीके से हमने अपनी छोटी प्लेट को डेकोरेट कर लिया है। अब हम अपने बड़े वाली थाली पर थोड़े से इस तरीके से यहाँ पर मैं ये फ्लावर्स रख रही हूँ। ये एक लेस है जिसमें से ये फ्लावर्स कट करके मैं यहाँ पर रख रही हूँ। इसी तरीके से मैं 2-3 फ्लावर्स इस जो हमने बीच में ग्लास लगाया है उसके ऊपर भी हम चिपका देंगे। बहुत ज़्यादा हैवी वर्क मैं इसमें नहीं कर रही हूँ। इस पूरी ही प्लेट को बनाने में मुझे लगभग 15 मिनट का टाइम लगा था। तो आप जो है पूजा वाले दिन भी इसको सुबह सुबह बना सकते हैं। और मैं आपको इसका एक और यूज़ बताऊंगी वीडियो के एंड में, तो वीडियो के एंड तक ज़रूर देखिएगा। उसके बाद ये देखिए इसमें भी मैंने एक एक कुंदन, ताकि कलर मैचिंग हो जाए हमारी ऊपर वाली प्लेट से, यहाँ पर भी मैंने एक एक कुंदन जो है लगा दिया है। और अब इस जो थाली की किनारी हमें दिख रही है वहाँ पर भी मैं इसी फूलों की जो है लेस को थोड़ा थोड़ा सा ग्लू लगाकर चिपका दूंगी, क्योंकि बाद में हमें ये बर्तन फिर से रीयूज़ करने हैं। तो बहुत ज़्यादा पक्का काम हम इस पे नहीं कर रहे हैं, लेकिन हाँ हमारी बहुत सुंदर सी थाली, और ऐसी थाली जो आपकी आराम से पूरे नवरात्रे में काम आ जाएगी, ये इतना काम मैं आपको बता रही हूँ इस थाली को बनाने में। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि जहाँ पर भी आप ग्लू गन लगाएंगे, ग्लू आपकी एकदम तेज़ गर्म होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपकी ग्लू ज़रा सी भी ठंडी होगी तो आपके कुंदन या लेस जो है वो टाइम से पहले ही निकलनी शुरू हो जाएगी। ये देखिए ग्लास पर भी हमने ग्लू लगाकर अपनी छोटे वाली प्लेट को उसके ऊपर जो है चिपका दिया है। अब मैंने एक गोल डोरी ली है और नीचे जहाँ पर हमारा ग्लास लगा है वहाँ पर मैंने उसको ग्लू की हेल्प से केवल किनारों किनारों से चिपका दिया है। तो आप देख रहे होंगे फ्रेंड्स कि इस पूरी ही थाली को बनाने में मैंने ग्लू का बहुत कम यूज़ किया है, कहीं कहीं पर ही, ताकि बाद में हमें निकालने के टाइम बहुत सारी ग्लू ख़राब ना हो हमारी। ये देखिए मैं आपको एक चीज़ करके दिखा रही हूँ। ये देखिए स्टील की प्लेट है, यहाँ पर मैंने अच्छे से गरम एकदम ग्लू लगाई है, इसको ठंडा किया और ये देखिए ये बहुत ही आराम से उतर जाती हैं। तो अब आप समझ गए होंगे कि जब हम अपने इस थाली पे से अपनी डेकोरेशन का सामान उतारेंगे तो ना तो हमारा डेकोरेशन का सामान ख़राब होगा और ना ही हमारी थाली या प्लेट। यहाँ पर मैंने लगा दिया है एक टी लाइट, यहाँ पर मैं छोटा सा एक दीपक भी लगा सकती हूँ मिट्टी का। और ये देखिए ये हमारी नवरात्रि के लिए बहुत ही खूबसूरत जो है एक आरती की थाली जो है रेडी हो गई है। ये बिल्कुल रियल में ऐसा लग रहा है जैसे कि हमने नीचे कोई वेलवेट का कपड़ा इसमें लगाया है, एकदम बहुत ही रॉयल लुक आया है। और ये देखिए इस तरीके से हम आरती करते हैं तो इसका कुछ भी नहीं बिगड़ने वाला है। बस आप ग्लू को अच्छे से गर्म करके इस पे लगाएं, इसके चारों तरफ इस तरीके से कुछ फ्लावर्स वगैरह रख देंगे तो और भी ज़्यादा सुंदर लगेगी आपकी आरती की थाली। और एक और यूज़ मैं आपको इसका बता रही हूँ फ्रेंड्स, ये थाली आपकी आरती के लिए तो बहुत ही खूबसूरत है ही, पर ये सेम थाली आप बनाकर आप दिवाली के लिए भी बहुत सुंदर अरेंजमेंट बना सकते हैं। ये देखिए इसमें नीचे की तरफ मैंने बीच बीच में टी लाइट्स लगा दी हैं और ये बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। तो दोस्तों कैसा लगा आपको आज का ये आइडिया घर के बर्तनों से ही आरती की थाली डेकोरेशन का? अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो उसे सब्सक्राइब करना मत भूलिए और बेल आइकन का बटन दबाकर ऑल का जो है क्लिक कर दीजिए, ताकि सारे के सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले, वो भी एकदम फ्री में। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए आइडिया के साथ, तब तक के लिए बाय।